एक थी मैना, वह नीम के खोखल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। बगीचे में नल लगा था। मैना रोज बगीचे में दाना चुगती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास की जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ के पास गए। वहां घड़ा तो था, लेकिन वह भी खाली था। मैना और तोते ने जामुन के पेड़ पर एक कबूतर को देखा। मैना ने कबूतर से पूछा, भाई, पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? कबूतर ने कहा, वह लाल ईंटों वाला मकान है ना, उसके आंगन में रोज एक आदमी कपड़े धोता है। फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है, चलो वहां चलकर पानी पीते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ते हुए लाल ईंटों वाले मकान के आंगन में जा पहुंचे, लेकिन कपड़े धोने वाला जा चुका था। फर्श की दरारों में जमा पानी भी सूख गया था। तोता परेशान होकर बोला, अब क्या करें? मैना बोली, मुझे तो जोर की प्यास लगी है। कबूतर बोला, चलो कहीं पानी ढूंढते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ चले। कुछ देर बाद वे एक पीपल के पेड़ पर उतरे। वहां बहुत सारी गौरैया बैठी थी। कबूतर गौरैया के पास जाकर बोला, अरे गौरैया, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो? गौरैया ने बताया, हम सब अभी अभी नहाकर आए हैं। मैना अचरज से बोली, नहाकर? तुम्हें नहाने के लिए पानी कहाँ से मिला? हमको तो पीने तक को नहीं मिल रहा। गौरैया ने कहा, आओ मेरे साथ। सभी उड़ते हुए एक मकान की आंगन में पहुंचे। आंगन में बहुत से गमलों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। आसपास बहुत से हरे भरे पौधे भी उगे हुए थे। पौधों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कुंडा पानी से भरा हुआ रखा था। तोता उत्साह से बोला, अरे देखो, उस कुंडे में पानी है, वहां हुदहुद पानी पी रहा है। कबूतर ने कहा, अरे वाह, वहां तो एक गिलहरी भी है। मैना ने पूछा, यह कुंडा यहाँ किसने रखा है? गौरैया ने बताया, कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है, वही इसमें रोज पानी भर देती है। मैना, तोता, कबूतर तीनों उड़कर कुंडे के किनारे जा बैठे और जी भरकर पानी पिया। पाठ 2, पाठ का नाम है पैसी मैना। इसका हम अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, उत्तर लिखिए। क नंबर का सवाल है, मैना क्यों परेशान थी? उत्तर, मैना प्यास के कारण परेशान थी। ख, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ? उत्तर, पानी के लिए तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के पास गया। वहाँ घड़ा तो था, लेकिन घड़े में पानी नहीं था। ग, कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से क्या पूछा? उत्तर, कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से पूछा, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो?
घ नंबर का सवाल है, मैना को गौरैया की किस बात का आश्चर्य हुआ? उत्तर, जब गौरैया ने मैना से कहा कि वह अभी नहाकर आई है तो इस बात पर मैना को आश्चर्य हुआ। अगला सवाल है, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? उत्तर, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि इस कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है और वही इसमें रोज पानी भर देती है। प्रश्न 2, कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए, खाली स्थान में लिखिए। प्यासी पक्षी थी मैना, रहती थी नीम के पेड़ में। नीम था बगीचे में, रोज पानी पीती थी नल से। नल लगा था बगीचे में, लेकिन नल सूखा था। मैना पहुंची तोता के पास। तोता ले गया जामुन के पेड़ पर, वहाँ का गड्ढा भी सूखा था। मैना और तोता गए गौरैया के पास। सोच विचार। प्रश्न 3, बताइए। क, लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी? उत्तर, लड़की पक्षियों के पीने के लिए कुंडे में रोज पानी भरती थी। ख, जीवन के लिए पानी क्यों जरूरी है? उत्तर, पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। जल शरीर के अनिवार्य तत्वों में से एक है। ग, हमें पानी कहाँ कहाँ मिलता है? उत्तर, हमें पानी नदी, झील, तालाबों, कुओं और भूमि के अंदर मिलता है। घ, हम किन किन तरीकों से पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं? उत्तर, हम नहाते समय और कपड़े धोते समय आवश्यकता के अनुसार कम से कम पानी खर्च करके पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना। क, क्या होता यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंडे में भी पानी नहीं मिलता? उत्तर, यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंडे में भी पानी नहीं मिलता तो उन्हें पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक भटकना पड़ता। ख, छोटी सी लड़की कुंडे में रोज पानी रखती थी, जिसमें पक्षी आकर अपनी प्यास बुझाते थे। तुम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हो? उत्तर, हम भी उस लड़की की तरह पक्षियों के लिए घड़े में पानी भरकर रख सकते हैं और कुछ अनाज के दाने भी रख सकते हैं। 5, भाषा के रंग। क, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, पानी का पर्यायवाची है जल, अम्बु, नीर। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची है खग, विहग, पतंग। फूल, फूल का पर्यायवाची है पुष्प, सुमन, प्रसून। आग, आग का पर्यायवाची है अग्नि, अनल, पावक। धरती, धरती का पर्यायवाची है पृथ्वी, सुधा, वसुधा। पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची है पर्वत,
गिरी भूधर। नदी, नदी का पर्यायवाची है सरिता, तरंगिनी, तटिनी। आसमान, आसमान का पर्यायवाची है आकाश, नभ, गगन। बादल, बादल का पर्यायवाची है जलधर, घन, पयोध। राजा, राजा का पर्यायवाची है नरेश, नृप, सम्राट। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है रवि, दिनकर, सूरज। ख, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए। जैसे सूखा नल, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़। सूखा नल, सूखा तालाब, सूखी नदी, सूखा कपड़ा, सूखे खेत, सूखे पेड़, सूखी लकड़ी, सूखा कुआं, सूखा घड़ा, सूखी नहर, सूखे तिनके, सूखे पत्ते, सूखी डाल। ग, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए क जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। ऐसा वाक्य लिखा है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, रंग बिरंगे फूल खिले थे। ख, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। तुम